Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I just started these lecture series. So yeah, इससे पहले हम लोग मैं इस्लामियात के 15 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के, पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जो आजकल एमओडी एंड डिफरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उसके लिए आपके लिए आपको जो है वो हेल्पफुल होंगे। ओके, all these lectures are very helpful for different kind of exams. Okay, so without wasting our time, let's start our today's class. The first one liner is the Towa Valley. In Towa Valley, Musa was granted prophethood. ओके, अब हम लोग अगर बात करें हमारे प्रॉफिट मूसा की। ओके, तो ये आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में इनकी पूरी स्टोरी बताई थी आपको, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम को, कि उनको जो है वो तोवा वैली में कैसे जो है वो प्रॉफिटहुड मिला था। ओके, वो ट्रेवल कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। जब पहले तो वो हजरत मूसा से जाके हजरत शुएब से जाके मिले थे, फिर वो ट्रेवल कर रहे थे तो रास्ते में तो वह वैली थी, उसमें से आवाज आई और कुछ चीज को ये चमकने की आवाज आई मीन दिखाई दी, कोई चीज ऐसी कि वो चमक रही है। तो जब वो इंटर हुए तो उनको आवाज आई कि ए मूसा आप डरे नहीं, राइट। और उनको बताया गया कि आपको जो है वो प्रॉफिटहुड दिया जा रहा है। तो हजरत मूसा ने फायर देखी थी माउंट सिनाई में। ओके, और फिर अल्लाह पाक जो है वो उन्होंने उनके साथ कलाम किया था और अपॉइंट किया था उनको एज अ प्रॉफिट, राइट। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो वो है इजिप्टियन। ये देखें इजिप्टियन लिखा हुआ है ना, एक इजिप्टियन जो था वाज किल्ड बाय मूसा। अब उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना शहर छोड़ के गए थे, क्योंकि वो उन्होंने मुक्का मारा था एक इजिप्टियन को और वो मर गए थे। तो उसकी वजह से वो क्या कर गए थे, हिजरत कर गए थे, राइट। सो ये प्रॉफिटहुड के पहले की बात है। तो हजरत मूसा ने एक्सीडेंटली जो है वो इनएडवर्टेंटली कहें या एक्सीडेंटली कहें किल किया था एक इजिप्टियन को while defending an Israelite. Okay. Then he fled from Egypt to Madian. ओके, अब ये इससे एक और सबक मैं आपको दूं। तो देखें वो थे इजिप्ट की और वो गए थे मदियन। ओके, जब इन्होंने ये मर्डर किया था, मतलब उन्होंने एक्सीडेंटली एक इजिप्टियन को किल किया था, तो वो गए थे मदियन। तो जब वो गए मदियन तो उन्होंने जो दो लड़कियां थी जो पानी पिलाने आई थी अपनी भेड़ों को, तो उनसे उन्होंने जब कम्युनिकेशन की और वो उनके बाबा से जाके मिले, तो उधर उन्होंने क्या किया, निकाह किया। तो ये एक ये जो हमारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज है ना, उनमें से हमें ये सबक मिलता है कि ये जो रेसिस्ट किस्म का बिहेवियर होता है ना हमारे मुआशरे में, कि नहीं एक मतलब ये जो क्राइम्स होते हैं कि भाई एक बंदे ने जो है वो शादी कर दी किसी दूसरे ट्राइब की लड़की के साथ, या ये जो हम लोग अपने कास्ट से बाहर नहीं करते, ये सारी चीजें जो है ना, इनका जो है वो सबक मिलता है इससे। ये खुद हजरत मूसा जो है वो इजिप्ट के थे और उन्होंने जहाँ से निकाह किया जिस लड़की के साथ, शी वॉज फ्रॉम मदियन, राइट। ये अरब थे खुद। तो देखें ये सारी चीजें जो है वो इसमें कोई ना कोई सबक होता है हर किस्से में, हर हमारे प्रॉफिट की कहानी में, राइट। ये मैंने थोड़ी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि हम लोग जब इनको डीपली पढ़ते हैं ना बुक्स में, तो हमें ये जो है वो लेसन्स दिए जाते हैं। आप भी इतना डीप में जाया करें इन चीजों के। ओके, हारून was an eloquent speaker.
ओके, अब ये देखें, ये वर्ड लिखा हुआ है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है आर्टफुल यूज इन स्पीकिंग, मीन्स ऐसे बोलना कि जो है वो आप दूसरे को मुतासिर करें, वो होता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट स्पीकर, राइट। आर्टफुल यूज इन स्पीकिंग, ऐसा आर्ट हो आपकी स्पीकिंग में कि आप जो है वो दूसरों पे असर छोड़ें। तो हजरत हारून जो थे वो इनके हजरत मूसा के भाई थे, राइट। क्योंकि हजरत मूसा की जबान में जो थी वो इम्पीडमेंट थी, अटक थी। तो हजरत मूसा को जब प्रोफेटहुड मिला तो उन्होंने अल्लाह पाक से ये कलाम किया और ये बात रखी अपनी कि मेरी जबान में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अटक है। तो मुझे जो है वो मेरे लिए मेरे भाई को सहारा बनाए, क्योंकि ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर। ओके, अब देखें, हारून इज बरीड इन बरीड एट अहद। अब हारून जो है वो हजरत मूसा के भाई हैं और वो कहाँ पे बरीड हैं? इज बरीड इन, या यस, ओके, अहद। अहद पे ये जो है वो बरीड हैं। ओके, हारून एंड मूसा बोथ वर prophets एंड contemporaries। हजरत हारून और हजरत मूसा ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। ओके, तो ये जो है वो कॉन्टेम्पररीज हैं। ओके, अब देखें, हजरत मूसा जो है ना, अ, वो बरीड है, माउंट है एक ओहद पे, राइट, उधर वो बरीड है। और दूसरी चीज ये कि अदर ट्रेडिशंस हैं कुछ जो ये भी कहती हैं कि वो जो है वो माउंट होर जो है ना जॉर्डन में, उधर वो बरीड है। तो ये था इनके बारे में, हजरत हारून के बारे में। इस एमसीक्यूज में वन लाइनर में ये लिखा हुआ है कि ये दोनों प्रॉफिट्स हैं और ये दोनों कॉन्टेम्पररीज हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। Prophet Ayub suffered from the skin disease। अब ये Prophet अयूब अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि इनका जो है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विजडम फेमस है ना, और वैसे ही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का पेशेंस जो है वो उसकी वजह से फेमस है कि वो इतना उनमें पेशेंस था कि उनकी स्किन में ऐसा एक किस्म का डिजीज हो गया था कि उनके जिस्म में, बॉडी में वो हो, मतलब कैसे आपको बताऊं कि उनकी बॉडी में जो है वो बॉडी मतलब उनकी खराब हो गई थी, राइट। तो उन्होंने इतना सब्र किया, इतना सब्र किया। इनका अगर आप किस्सा जाके पढ़ें या सुने तो इनकी अपनी जो वाइफ थी ना वो भी एंड में इनको छोड़ के चली गई थी। इनके रिश्तेदार जो थे वो भी इनको छोड़ के चले गए थे, राइट। और डिफरेंट इनके कबीले के लोग भी इनकी तरफ नहीं आते थे। तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा सब्र किया, तो अल्लाह पाक ने उस सब्र का इनको अजर दिया, राइट। अब इनकी जॉब क्या थी? पेशेंस ऑफ जॉब। Okay, Prophet Ayub suffered from a severe illness for many years। सालों तक जो है वो इनको ये डिजीज रहा। He remained patient and faithful, which is why he is remembered as a symbol of patience, सब्र। अब सब्र जो है ना, वो इनका जो है, मैंने आपको जैसे कहा कि बड़ा इनका फेमस है। हजरत अयूब वॉज फेमस फॉर हिज पेशेंस। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनका पेशेंस जो है उसकी वजह से इनको जाना जाता है। द मिरेकल ऑफ द ऑफ ड्रोमेडरी मींस कैमल इज कंसर्न विद द साले। अब आपको पता है कि ये ऊंटनी थी जिनका जो है वो ये मना किया गया था कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाना, पर हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम ने इस ऊंटनी को जो है वो नुकसान पहुंचाया, और इस कौम पे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आया। ओके, तो इसे कहते हैं मिरिकल ऑफ कैमल भी कहा जाता है। ये एसोसिएटेड है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से। और अल्लाह सेंट a miraculous camel as a sign to his people। ओके, when they killed it they were punished। तो कुछ चीजें होती है ना,
जिसमें जो है वो अ, बोला जाता है कि इस चीज की तरफ ना जाएं, पर देखें इंसान जो है वो खता का पुतला है। तो वैसे ही इनकी कौम ने भी क्या की, नाफरमानी की और इस कैमल को नुकसान पहुंचाया। फिर अल्लाह पाक का अजाब आया। 4 prophets वर सेंट टू बनी इसराइल। 4 prophets जो थे ना वो भेजे गए बनी इसराइल की तरफ। 722 लैंग्वेजेस वर अंडरस्टूड बाय हजरत इदरीस। अब हजरत इदरीस सलाम के बारे में आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हजरत इदरीस की नॉलेज बड़ी फेमस है, कि हजरत इदरीस जो थे वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में। ओके। और ये पहले ही थे जिन्होंने क्या किया था, जिनको पेन से राइट करना आता था। ओके। तो ये जो है वो हजरत इदरीस सलाम के बारे में लिखा गया है कि इन पहले तो इनको क्या था, 722 लैंग्वेजेस ये समझ सकते थे। ओके। ये पहले मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पे इन्होंने जो है वो काम किया। ओके। हजरत साले इन्वेंटेड सोप। ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रॉफिट थे जिन्होंने सौंफ जो है वो इन्वेंट किया, तो वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे। ओके। खलोरी हिल फ्रॉम वेयर ईसा वाज लिफ्टेड अलाइव। ओके। ये वो हिल थी जहां से हजरत ईसा को क्या किया गया था, उठाया गया था, लिफ्टेड किया गया था। अलाइव मीन्स जिंदा। ओके। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो वन लाइनर है ना वो जकरिया वाज द कारपेंटर। ये जो हजरत जकरिया थे ना वो कारपेंटर थे। ओके। हजरत जकरिया वाज कारपेंटर। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। हजरत जकरिया वाज कट विद द सॉ। हजरत जकरिया जो है वो सॉ जो होता है, सॉ ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है सॉ, तो वो क्या करते थे, कट करते थे विद द सॉ। ओके। एडम एंड दाऊद आर एड्रेस्ड एज अ खलीफा इन कुरान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हो, इनको क्या कंसीडर किया जाता है कि दीज आर जो है वो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हैं। ओके। अंडरस्टूड करते हैं लैंग्वेजेस को भी। और इसमें ये लिखा हुआ गया है कि हजरत आदम एंड हजरत दाऊद आर एड्रेसेस खलीफा इन द कुरान। इन दोनों को जो है वो खलीफा कंसीडर किया गया है कुरान पाक में। आगे हम लोग आ जाते हैं, तो हजरत सुलेमान एंड हजरत दाऊद जो थे वो अंडरस्टैंड करते थे लैंग्वेज बर्ड्स की, आंट्स की और डिफरेंट एनिमल्स की। ओके। अब ये दो नाम जो है वो आप याद रख लें। इनमें से Hazrat Suleiman and Daud understood language of the birds. Okay. The tree of date palm grew on the earth for the first time. Okay. अब ये देखे लिखा गया है, जो डेट पाम होती है ना, खजूर का ट्री जो होता है, आप उसे डेट पाम कहते हैं, ग्रू ऑन द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। ये जो है वो पहला पहला अगर आप दरख्त कहें तो ये वाला दरख्त था। इन्होंने ये कहा है कि जो है वो ट्री हो, इसका पाम का या डेट का जो है वो ग्रू किया था ऑन द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है वो इसी ट्री ने ग्रो किया था, डेट पाम का ट्री। ओके। एट हनीफ मॉस्क एट मिना ऑलमोस्ट 70 prophets आर बरीड। मिना का जो मकाम है हनीफ मॉस्क है। ओके। इसमें ऑलमोस्ट 17 70 prophets जो है वो बरीड हैं। ओके। Prophets attached with the profession of the weaving, Adam, Idris and Sheet। ये हजरत शीत या हजरत इदरीस या हजरत आदम जो है, इनका प्रोफेशन बताया गया है कि क्या था, तो वो वीविंग था। ओके। हजरत यूनुस was eaten by shark fish। हजरत यूनुस जो थे उनको क्या किया गया,
ان کو ایک شارک فش نے کھا لیا تھا. میں نے یہ پریویس کلاس میں ان کی پوری کہانی آپ کو بتائی تھی نا. یونس prayed لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین in the belly of the fish. یہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے کالے جو ہے وہ اندھیری رات میں، اور وہ ایک اندھیری رات جو ہے وہ دنیا کی، دوسری سمندر کی کالی رات، اور تیسری مچھلی کے پیٹ میں کی جو ہے وہ مطلب آزمائش. تو یہ تین قسم کے اندھیرے تھے جن میں وہ حضرت یونس جو تھے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ پاک میں جو ہوں وہ تین قسم کے اندھیرے میں ہوں، اور جو ہے وہ مجھے اپنے گناہ سے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے نجات دینا فرمائیے. تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ فش نے خود ہی جا کے ان کو باہر نکالا تھا. اوکے. اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی امپروومنٹ ہوئی تھی. اوکے. اب ہم لوگ جو آئے گریو آف داؤد از ان اسرائیل. یہ جو گریو ہے قبر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ اسرائیل میں ہے. یحییٰ's tomb is in دمسکس. حضرت یحییٰ کا جو ٹومب ہے وہ دمسکس میں ہے. بلال حبشی is buried in دمسکس. حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ بریڈ ہیں دمسکس میں. اوکے. پروفٹ with the melodious voice was حضرت داؤد علیہ السلام. اب سریلا آواز جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. اوکے. یا سو اگر ہم لوگ بات کریں گریو کی تو گریو آف حضرت داؤد علیہ السلام از ان اسرائیل. اوکے. یحییٰ's tomb is in دمسکس. حضرت یحییٰ کا جو ٹومب ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ دمسکس میں ہے. بلال حبشی از buried in دمسکس. یہ جو بلال حبشی ہیں اوکے وہ کہاں پہ بریڈ ہیں؟ وہ بھی دمسکس میں ہی بریڈ ہیں. پروفٹ ود دا میلوڈیس وائس، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت داؤد تھے. آپ کو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ تین تین بار اگر آپ ان کو پڑھیں گے صرف تو یہ ایٹ لیسٹ آپ کے مائنڈ میں ہوں گے جب ایگزام میں یہ کوسچنس آئیں گے. اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اس لیے ریپیٹ کیا کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کنفیوز بھی کر سکتی ہیں. اوکے. alive prophets are حضرت عیسیٰ and خضر. حضرت عیسیٰ کی سٹوری اگر آپ نے پڑھی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بی بی مریم کے بیٹے تھے جو بغیر فادر کے ان کی برتھ ہوئی تھی. تو جب بی بی مریم یہ لے کے آئی تھی حضرت عیسیٰ کو تو انہوں نے خود جو ہے وہ گواہی دی تھی بی بی مریم کی. اوکے. تو حضرت عیسیٰ اینڈ حضرت خضر جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ پروفٹس ہیں. اوکے. زنون لارڈس آف فش اینڈ صاحب الحوت یونس. اوکے. حضرت یونس اور جو ہے وہ یونس جو ہے حضرت یونس جو ہے ان کے دو ٹائٹلز ہیں. اوکے. زنون مینس لارڈ آف فش، اور دوسرا کون سا ٹائٹل آپ کو انہوں نے بتایا ہے؟ تو دوسرا ٹائٹل ہے صاحب الحوت مینس کمپینین آف دا فش. مین آف فش زنون اینڈ صاحب الحوت مینس کمپینین آف دا فش. اوکے. آگے ہم لوگ آئیں تو دی پروفٹ whose people were last to suffer divine punishment. اوکے. دی پروفٹ whose people، وہ پروفٹ جن کے جو لوگ تھے جو پیروکار تھے جو ان کی قوم تھی، people were last to suffer divine punishment، ان کو جو ہے وہ آخری تھی جن کو جو ہے وہ ڈیوائن پنشمنٹ دی گئی تھی. اللہ پاک کی طرف سے ان کو کیا کیا گیا تھا؟ پنش کیا گیا تھا. اوکے.
सुलेमान died while standing with the support of a stick. हजरत सुलेमान जो थे वो स्टिक के सहारे पे खड़े हुए थे और उधर ही उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ओके, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। असहाब केफ स्लेप्ट फॉर 309 years। 309 साल तक असहाब केफ जो थे वो उनको अल्लाह पाक ने नींद दे दी थी। ओके, नंबर ऑफ असहाब केफ वाज 7। ये टोटल जो थे असहाब केफ जो है वो 7 थे। अब इनका किस्सा आपको मिलेगा कुरान पाक में वो आप जरूर पढ़िएगा। साले इन्वेंटेड सोप। हजरत साले जो थे उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, सोप इन्वेंट किया था। इदरीस वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हजरत इदरीस जो थे वो मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, और इनको जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी। ये हमने किया था ना हजरत इदरीस के बारे में कि 722 लैंग्वेजेस वर अंडरस्टूड बाय हजरत इदरीस। ओके, तो ये हजरत इदरीस जो थे वो नॉलेजेबल एरुडाइट स्कॉलरली पर्सन थे। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। प्रोफिट बिफोर मोहम्मद वाज आइजक, लिखा हुआ है इसहाक। ओके, ओके, तो ये प्रॉफिट जो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाज आइजक। ओके, हजरत ईसा वाज कारपेंटर बाय प्रोफेशन। हजरत ईसा अलैहि सलाम का अगर प्रोफेशन बताया जाए या पूछा जाए आपको आपसे एग्जाम्स में, तो वो कारपेंटर थे। ओके, हजरत ईसा, बिसाइड्स हजरत ईसा, Yahya also got prophethood in childhood. ओके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा यहया जो नबी थे उनको भी जो है वो prophethood दिया गया था चाइल्डहुड में ही। ओके, बैतुल लहम इज द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत ईसा। अब बैतुल लहम जो है उधर इनकी बर्थ हुई थी हजरत ईसा की। इज सिचुएटेड इन जेरूसलम, ये सिचुएटेड है जेरूसलम में। ओके, बैतुल लहम बर्थ प्लेस है हजरत ईसा का जो सिचुएटेड है जेरूसलम में। ओके, ईसा वुड क्योर द विक्टिम्स ऑफ लेप्रोसी। ये जो लेप्रोसी डिजीज होता है उनको उस डिजीज जो जिस भी इंसान को ये लेप्रोसी डिजीज होता था ना, जो विक्टिम्स होते थे उनको हजरत ईसा के पास जो है उनका इलाज होता था, वो उनको क्योर कर देते थे। ओके, जकरिया was contemporary of ईसा। ओके, हजरत जकरिया ही थे जो contemporary थे हजरत ईसा अलैहि सलाम के। ओके, ईसा was a cousin of यहया। हजरत ईसा जो है वो कजन है हजरत यहया के। ओके, Romans kingdom was established in Palestine at ईसा's birthplace। अब रोमन्स जो थे उनका जो किंगडम था वो इस्टेब्लिश हुआ था पैलेस्टाइन में हजरत ईसा की बर्थ के टाइम। ओके, Romans kingdom was established in Palestine at Isa's birth। ओके, रोमन्स वर एथियस्ट्स। रोमन्स जो थे वो एथियस्ट्स थे। ओके, दे वर एथियस्ट्स। रोमन्स की बात हो रही है, राइट। ओके, सो एथियस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, वो किसी भी खुदा को नहीं मानते, वो रोमन्स थे जो किसी भी खुदा पे बिलीव नहीं करते थे, एथियस्ट थे वो। रूलर ऑफ पैलेस्टाइन एट द बर्थ ऑफ ईसा वाज हेरोड। इनका नाम पूछा जाता है एग्जाम्स में। आई रिपीट, ये इम्पोर्टेंट है वन लाइनर। ओके, तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो रूलर तब कौन से थे जब बर्थ हुई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो हेरोल्ड थे। ओके, मरियम ग्रू अप इन द हाउस ऑफ जकरिया। ओके, हजरत जकरिया के जो है वो हाउस में, घर में बीबी मरियम जो है वो पली बड़ी या उनको फोस्टर किया गया।
Besides Isa, Adam was also fatherless prophet. अब मैंने आपको बताया हजरत ना सिर्फ हजरत ईसा फादरलेस प्रॉफिट थे, पर हजरत आदम को भी क्रिएट किया गया था अ, बगैर उनके फादर के, राइट। तो ये इनके फादर्स नहीं थे हजरत ईसा और हजरत आदम के। ईसा बोर्न एट बैथलेम, ओके। हजरत ईसा की जो बर्थ हुई थी वो बैथलेम हुई थी। ईसा was born in 4 BC before century. Hazrat Isa was born in 4 before century. Yahya was the precursor of Isa. Okay, याहया जो थे वो precursor थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ओके। कॉन्टेम्पररी कौन थे? कॉन्टेम्पररी थे यहया was contemporary of Yahya was Isa. ओके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। ओके, यहया इज बरीड एट सरिया। सरिया के मकाम पे जो है हजरत याया बरीड है। अवर प्रॉफिट हैज द टाइटल ऑफ हबीबुल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइटल है वो है हबीबुल्लाह। अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात करें तो इनका टाइटल है नजीबुल्लाह। ओके, हिज टाइटल इज नजीबुल्लाह। हजरत prophet Jesus Christ is called the Ruhullah. ओके, रूहुल्लाह। ओके, तो ये था आज का क्लास। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।